जी, सोच लीजिएगा, सवाल जो पूछा उस पर जवाब क्या देना है, उसके बाद आपके पास आऊंगी। हर्षवर्धन जी। नहीं, आप सवाल पूछिए नेमका जी, तो मैं बताऊं सर, इतना सवाल क्या था। सर, इतनी सारी चीजें हमने अब तक पूछी हैं। लारी साहब तो सीधे आरोप पर ही उतर आए हैं। वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि हमने इतना सारा काम कर दिया है, पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। सर, अपमान नहीं कर रहा है पूर्वजों का कोई। सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पहले के प्राइम मिनिस्टर ने जो नहीं किया वो आज प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस पर दिक्कत क्यों हो रही है दूसरी पार्टियों को? नहीं अनामिका, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि देश में जो भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपने समय में जितना उनको लगा, जितना उनकी सामर्थ्य रही होगी, जितनी उनकी दूरदृष्टि रहेगी, उसके लिहाज से काम किया। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और इस देश के लोगों को ये लग रहा है कि जिस एजेंडे के लिए उनको चुना गया, जो कुछ देश में नहीं हो रहा था, जो उनको लगता था कि ये नहीं हो पा रहा है, इसको करने के लिए कोई नेता चाहिए, वो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस देश में लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि क्या हम इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि हमारी अपनी संसद बन सके। वो इसलिए नहीं कि अंग्रेजों ने बना दी तो हमें उसको कोई गिरा देना है या हटा देना है, वो भी हमारी ही संसद है। लेकिन ये तो सच है ना कि मीरा कुमार जी से लेकर सुमित्रा महाजन जी तक, यानी यूपीए के समय से लेकर एनडीए के समय तक बार बार ये कहा जा रहा था, और किसी भी अवसर पर जब हम लोकसभा या राज्यसभा को फुल स्ट्रेंथ में देखते थे, बैठने तक की जगह नहीं। और ये बड़ी सामान्य सी बात है कि कोई भी देश अपने जनप्रतिनिधियों के लिए एक बेहतर स्थान बनाता है। आज जो राज्यसभा और लोकसभा बनी है, दुनिया के किसी भी ऐसे भवन के मुकाबले बेहतर दिखती है। लेकिन अगर उसके बाद उसकी आलोचना सिर्फ इसलिए करना या कहना कि हम जीत कर आएंगे तो इसका कुछ और उपयोग करेंगे, ये दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ कुंठा की भावना है, ये सिर्फ कुंठित विचार है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वरना आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, नरेंद्र मोदी ने ये संसद बनवाई, हमें इसमें ये ठीक नहीं लग रहा है, उसके बावजूद संसद तो संसद है, हमारी संसद बन गई है। अब मुश्किल ये कि उसका ये विरोध कर चुके हैं, हर तरह से उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक उसको रुकवाने के लिए जा चुके हैं। अब इसके बावजूद वो बन गई, कम समय में बन गई, मेक इन इंडिया हो गई, और जब वो बनकर पहला विशेष सत्र होता है तो दुनिया देखती है कि हमारी संसद दुनिया के किसी भी ऐसे भवन, किसी भी ऐसी इमारत से बेहतर है, किसी भी संसद से बेहतर है। तो अगर उसमें परेशानी हो रही तो जनता को तो ये ठीक नहीं लगेगा। इसी संसद की तुलना तो अमलेंदु जी ताबूत से कर दी थी। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि देश के लिए कलंक है, कोई कह रहा है कि भाई ये ताबूत से तुलना कर दी ना। अच्छी चीज का वेलकम नहीं कर सकता है विपक्ष? क्या सबको अच्छा लगा था कि जब महिला आरक्षण बिल पर सब लोग साथ आए थे, लेकिन उस पर भी ये कह दिया सत्ता में आएंगे तो बदल देंगे इसको? नहीं, सत्ता में आएंगे तो बदल देंगे, हर सरकार का अधिकार है, हो सकता है मोदी जी ही बदल दे इसको आकर के, अगर मोदी जी आ गए तो। या मान लीजिए मोदी जी नहीं आते हैं, गडकरी जी आ जाए, मुझे लगता है या आलोक जी शायद चाहते होंगे गडकरी जी बने प्रधानमंत्री अगली बार। अगर नहीं चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, वो किसको चाहते हैं इसको नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए दूसरी सरकार कोई आती है वो बदल देगी तो वो तो सरकारों का अपना अधिकार है। संसद बदलती है, संसद में आएगा प्रस्ताव तो बदल दिया जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है। सवाल ये है कि इसमें ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया जिसकी मांग हो रही है। भाई, आप ओबीसी के सबसे बड़े पैरोकार बनते हैं तो ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया। वही बदलने की बात हो रही है कि दूसरी सरकार आएगी, वो आके बदलेगी उसको, ओबीसी को उसमें आरक्षण देगी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है कि अगर ओबीसी को उसमें आरक्षण मिल जाएगा? अगर ये बिल बदला जाता है, नई सरकार आती है, इस बिल को बदल के इसमें ओबीसी को आरक्षण देती है, तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें आपत्ति क्या है? सवाल तो ये भी हो रहा है ना उपाध्याय साहब कि भाई आप ये जुमला है, आप इसको लाएंगे नहीं, मंशा पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनके मंशा पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए गए जो 2010 में इसको लेकर आए थे, एक सदन में पास कराया, दूसरे में रखने की हिम्मत नहीं कर पाए? उनकी मंशा पर सवाल क्यों नहीं? जल्दी से सर, फिर मुझे ग्राफिक्स लेना है। देखिए, मंशा पे सवाल इसलिए है कि जब आप जो थे गरीब सवर्णों के लिए आप लेकर के आए थे आरक्षण, तब आपने उसमें नहीं कहा था कि इसमें सेंसस होगा और सेंसस के बाद ये लागू होगा, है ना? जबकि उसमें तो गरीब सवर्णों का था, गरीबों को दिया जाना था, उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना था, तो उसके लिए भी सेंसस की आवश्यकता थी, उसके लिए आपने नहीं कहा कि सेंसस होगा। लेकिन जब महिलाओं के लिए आया आपने उसमें सेंसस का खुला जोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनगणना और परिसीमन पर जो बात सरकार कह रही है उस पर आपको आपत्ति है, इस पर मैं